ज़माने जाहिलियत में लोग तीर निकाला करते थे। एक जानवर को ज़िबा किया, ऊंट को ज़िबा किया और तीर निकाले, तीर डाले और उस तीर पर लिख दिया कि इतने हिस्से, इतने हिस्से, इतने हिस्से, 4, 5, 6, 7 ये हिस्से लिख दिए और थैले में बंद कर दिए। उनको हिलाया, फिर एक तीर निकाला, जिसके 4 निकले वो जानवर चौथा हिस्सा उसको दे दिया, जिसके 5 निकले 5वां हिस्सा उसको दे दिया। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये जायज नहीं, ये सूद है, ये सूद है। अगर किसी ने, जैसे हम पर्चियां डालते हैं कि अगर किसी का एक हिस्सा निकला तो उसको एक हिस्सा, रकम सब बराबर दे रहे हैं, 7 हिस्से हैं, भैंस में 7 हिस्से हैं मिसाल के तौर पर, रकम 7 तो बराबर दे रहे हैं, लेकिन किसी में लिख रहे हैं कि खाली ला, इसमें कुछ नहीं है। और अगर किसी शख्स का ये आ गई, पर्ची आ गई, या किसी का ये तीर आ गया ला वाला, तो उसको निकाल दिया जाता है। पहले जमाने में ये हुआ करता था कि जिसका ला का तीर आ गया उससे निकाल दिया, और किसी में पूरा जानवर लिखा हुआ है तो जब वो तीर निकाला करते थे और देखते थे पूरा जानवर, तो एक आदमी कब्जा कर लिया करता था। इसी वजह से फुक़हा इकराम ने ये मसला निकाला है कि बकरीद पे जो कुर्बानी होती थी, बकरीद पे जो कुर्बानी होती है उसमें बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, और अगर उसके हिस्सेदार सब अलग अलग हो, यानी 7 हिस्सेदार हो, तो गोश्त बटे ना बल्कि तुल कर तकसीम हो, क्योंकि ये सूद में से, गोश्त सूद में से। जैसे आप किसी को उधार 100 रुपए देंगे और उससे 101 रुपया नहीं ले सकते, क्योंकि वो 1 रुपया सूद का है। इसलिए ये गोश्त भी खाने की चीज है, इंसान के इस्तेमाल की चीज है। तो अगर गोश्त में एक बोटी भी ज्यादा आ गई तो वो सूद हो जाएगी। इसलिए फुक़हा ने लिखा है कि इसे तोल कर तकसीम करना चाहिए, चाहे वो 3 हिस्से हो, 4 हिस्से हो, 5 हो या 7 हो। और बकरे में 1 हिस्सा होता है, भेड़ में 1 हिस्सा होता है, बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं। और इसमें एक और शर्त लगाई जानवर के ज़िबा में। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी कर रहे थे तो बेटे ने कहा था, अब्बा जान, अल्लाह ने खुद कहा था कि ए इब्राहिम छुरी तेज लेना, ए इब्राहिम छुरी तेज लेना। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल भी ये था कि जब अपने बेटे को लिटा दिया तो उन्होंने छुरी जो तेज की थी वो पत्थर से तेज की थी, ताकि गर्दन एकदम कट जाए, इंसान फड़फड़ाए ना, उनका बेटा फड़फड़ाए ना। तो इसी तरीके से हमें भी छुरी तेज लेनी चाहिए, इतनी तेज छुरी हो कि भैंस की ये 4 रगें जो होती है गर्दन की, ये आराम से कट जाए।